अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से? देखिए, अब आप लोगों की क्लास जो है वो 2:15 से स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप लोग सब टाइम पे ज्वाइन करें, और जो बाद में आएगा तो फिर उसकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। ठीक है? और अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं एग्जाम में, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि हमारी अटेंडेंस पूरी हो। ठीक है? जो लेट आएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी। ठीक? अच्छा, आप जो मौजूद हैं वो अपने अपने अटेंडेंस दे दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिया खान। नेक्स्ट। मरियम खान। वालेकुम रहमतुल्लाह। सना मेहर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रुकैया। आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं रुकैया साहिबा? अभी संडे मंडे को करी थी और अब कर रहे हैं। सैटरडे अच्छा, वाली आप क्लास इससे में कर लो। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमर जहां। आदमी कर लो तुम। नेक्स्ट। वाले को हमने उसमें हाफ मिला। सामिया खान। किसने बोला? अभी नाम बताएं, भी सही से नाम सुनाई नहीं दिया मुझे। कमर जहां। जी, उनका तो हो गया। और उसके बाद किसने बोला था? कमर जहां साहिबा, आपकी वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर लीजिए आपकी। मरियम खान ना? मरियम साहिबा, आपकी कितनी क्लासेस हो गई हैं? मैंने सारी क्लासेस ली हैं। सारी मतलब आप 7 से डे 1 से हैं आप? इतनी मंदी आवाज क्यों है इसकी? करो ना। जी।
डे 1 से अटेंड करी हैं आपने? नहीं, मैंने शुरू की 1-2 छूटी उसके बाद से। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड की अटेंडेंस नहीं थी आपकी, डे 3 की और डे 1 की। और कोई रह जी। गया है? नेक्स्ट। सदफ साहिबा मौजूद नहीं है क्या? और बताएं, अपने अटेंडेंस दे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम होता है। आप लोग जल्दी जल्दी नाम बता दिया करिए। अपी सिमरा। सिमरा जुबैर खान ना? जी जी। आफरीन अजहर। आफरीन अजहर। जी। ठीक। नेक्स्ट। आयमा लिख लीजिए। आयमा जुबैर खान रखिए। जी। आपने डे 3 की क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? आप कब से ले रही हैं क्लास? मैम मैं तो जब से स्टार्ट हुई जब से अटेंड कर रही हूँ, मैं एक भी नहीं मिस हुई। एक भी नहीं मिस हुई? नहीं नहीं, एक भी मिस नहीं हुई। नेक्स्ट। हो गए, 9 है ना? चलिए, आज की क्लास में कोई नए स्टूडेंट तो नहीं है अभी? न्यू स्टूडेंट है कोई? नहीं अपी। चलिए, आप लोगों को पता है ना कि सैटरडे को इंग्लिश और स्टिचिंग की क्लासेस भी चल रही हैं। जो उसमें एडमिशन लेना चाहे तो उसको उसमें ले सकते हैं अलग से। जी। कोई है जो नाम लिखवाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस सैटरडे को क्या स्टिचिंग की क्लास नहीं हुई थी? ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो क्लास मैं अटेंड नहीं करती हूँ। नहीं, वो वाली मैं अटेंड करती हूँ, तो मैंने ना पैसे तो पे कर दिए हैं, लेकिन उस ग्रुप में भी मैं ऐड नहीं हूँ। पिछले बार तो उसका लिंक यही लेवल 1 वाली पे और नॉर्मल पे आ गया था, लेकिन इस बार इस सैटरडे को उसका लिंक आया ही नहीं। आप अपना नाम नोट करा दीजिए, मैं बता जी, दूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदफ साहिबा, आप ऐड नहीं है स्टिचिंग के ग्रुप में? नहीं। तो आप मुझे नंबर सेंड करिए अपना, क्योंकि पिछली बार क्लास ऑन रही थी लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ था, इसलिए हमने क्लास वहीं पे ओवर कर दी। तो जब स्टूडेंट्स आएंगे तभी तो हम क्लास ले पाएंगे। तो आप मुझे अपना नंबर टैग करिए, मेरा नाम टैग आपका करके अपना नंबर सेंड करिए, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी इंशाल्लाह। आपका नाम कौन है? इल्मा। इल्मा इल्मा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको सेंड करती हूँ। जी। चलिए, हम रिवीजन कर लें थोड़ा सा अपना पिछला। चलिए, मखारिज बताएं। अलिफ। अब भी अटेंडेंस हो गई क्या? जी। आप कौन है? मैं युसरा हूँ। जी, आपकी मेरी मैंने लगा ली थी, मैंने नाम देख लिया आपका लिस्ट में। जी जी, मैं अभी स्कूल से आती हूँ इसलिए थोड़ा लेट हो जाती हूँ ज्वाइन करने। जी, अगर कोई उज्र हो तो बता दिया करिए। बाकी लोग कोशिश करें कि टाइम पे आएं। अगर किसी का उज्र जी होगा तो ही उनको कंसिडर किया जाएगा। ओके। जी, मैं 2:30 बजे स्कूल से आती हूँ, बस इसलिए लेट हो गई थी अब फिर। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। जी जी। चलिए, मखरिज स्टार्ट करते हैं आज। शुरू से करते हैं। चलिए, बताएं कोई। अलिफ का मखरिज। अलिफ कैसा अदा होता है? अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, बा। इसका कोई मखरज नहीं होता। बा। बा बा दोनों होते गीले गीले होठों से अदा, गीले होठों के दोनों से होठों अदा के होता है, हिस्से गीले से अदा हिस्से होता है। से। फिर से अदा होता है। जी। सना मेहर साहिबा, आप बताइए ता का मखरिज। अभी जो टिप ऑफ द टंग होगी वो सामने के दांतों की जड़ को जाकर लगेगी, तब ता। माशाल्लाह। चलिए, आफरीन अजहर साहिबा, आप बताइए सा का मखरिज। आफरीन साहिबा। 2 मिनट चुप रही जी अपी। सा का मखरिज बताइए। दोनों दांतों के बीच से जबान को थोड़ी सी दबाने पर सा अदा होता है।
वो आपने मतलब एक उन्होंने हिंट दिया था, वो उसको बताया आपने। हम ये कहेंगे कि जबान की नोक को सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे से टच करते हैं तो सा अदा होता है। ठीक है। जी। अब आप बता रहे थे कि जबान को है ना थोड़ा सा जबान के दांतों के बीच अब में वो तो देखिए, नहीं वो जब हम स करके जबान बाहर निकालते हैं, ऊपर के दांत से टच करते हैं ना, तो वो एक तरीके से दोनों ऊपर नीचे के दो दो दांतों के बीच में आ जाती है वो। तो वो उन्होंने एक चीज बताई थी एग्जाम्पल के लिए कि हम कभी ऐसा करते हैं ना, तो वो एक शो करने के लिए कि जबान को इस तरह वहां लगाना है। ओके। जब हम सा बोलेंगे तो जबान को आप लगाइए, हमजा सा जबर अस करिए, तो जबान के जो ऊपर के दो दांत हैं उसके किनारे पर हमारी जबान टच होगी और नीचे के दांत अपने आप टच हो जाएंगे उससे, तो वो इस तरह से शो होगी। ठीक है। सामने वाले को दिखेगी कि बीच में है दोनों ऊपर नीचे के दांतों में। ठीक है। जीम का मखरज बताइए कोई, मरियम साहिबा। जल्दी जल्दी बताइए। जीम का मखरज। फिर हम बता तो सदफ साहिबा बताइए। जिम का जबान के बीच के हिस्सा ऊपर के तालू से टच होता है तो जिम अदा होता है। युसरा साहिबा आप बताइए हा का मखरज। जी, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है हाँ। हा। थोड़ा जी। सा निकालने की भी कोशिश करिए। हा। हाँ, जी। ठीक। हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। ठीक है। इंशा साहिबा आप बताइए खौ का मखरज। खा हलक के इब्तिदाई हिस्से से अदा होता है। खा हलक के इब्तिदाई इब्त- हिस्से से अदा होता है। ठीक है माशाल्लाह। और कौन सा हर्फ होता है वहां से, पता है आपको? जी आइन भी जी नहीं, गैन भी हलक के इब्तिदाई हिस्से से और खा भी हलक के इब्तिदाई हिस्से से अदा होता है। जी। चलिए, कमर साहिबा आप बताएं दाल का मखरज। रुकैया साहिबा आप बताइए दाल का मखरज। जबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ से दाल अदा होता है। ठीक है माशाल्लाह। और कौन बचा है आप? शाजिया खान, आप क्या न्यू हैं क्या? शाजिया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी अपी हमने अभी आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं? जी अपी एक ली थी लास्ट और वाली। अभी एक सेकेंड है जी। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं इसीलिए मखरज रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको दोबारा से रिवाइज हो जाए। ओके। जी अपी हमने शुरू के तो नहीं पढ़े लेकिन हमने ना ता से पढ़ा, जीम से पढ़ा था जी। जीम से। जी। जाल का मखरज बताएं आपका, सिमरा साहिबा। जाल। जाल का मखरज। जाल जबान की नोक को सामने के दांतों से टच करने से जा अदा होता है, जाल अदा होता है। देखिए, ऊपर के दो दांत हैं, ठीक है ना। और जाल को आप जिस तरह बोल रही हैं तो जा और जाल में फर्क होना चाहिए। जाल को कैसे अदा करते हैं हम? नरमी से, बिल्कुल। ठीक है ना। जाल। जी। जाल। ठीक है। दाल। जी। रॉ। रॉ का मखरज बताएं। र जबान के किनारे को सामने के चार दांतों के मसूड़ों से टच होने से रा अदा होता है, रॉ। रॉ। ठीक है। ज। ज लफ्ज थोड़ा सख्ती से अदा होता है। हम्म। जबान की नोक को जब हम नीचे के दांतों के जड़ में मतलब लगाने से जा अदा होता है।
जैसे कि उंजिला, जी देखिए, आज जो मैं मखरज आपको, ठीक है माशाल्लाह, चलिए अब मैं आगे का बताती हूँ। आज जो मखरज आपको मैं बताऊंगी वो तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, वो है ज, सीन और स्वाद। ठीक है, कौन कौन से हैं? ज, सीन, स्वाद। स्वाद। स्वाद, स्वाद नहीं कहते, ठीक है। स्वाद, स्वाद जो है हरूफ मुस्तालिया, मतलब मोटा हर्फ है, इसको पुर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। स्वाद, जी, स्वाद है ना। स्वाद। जबान स्वाद। को थोड़ा सा गोल, हल्की सी बीच में से मतलब उसको दबती है वो सौ कहने में, सौ। ठीक है। स्वाद। हम, जी अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जबान की नोक को जब हम नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से से मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे स्वाद अदा होता है। ठीक है, तीनों हर्फ वहीं से निकलेंगे, लेकिन जब हम जबान को वहां नीचे टच करते हैं तो हमारे जो ऊपर नीचे के दांत होते हैं वो करीब आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ज, सीन, स्वाद। तो ज का मखरज, जो मखरज तीनों का एक ही जगह से निकलने का है, लेकिन उसकी आवाज में फर्क है, ठीक है जी। तो ज और सीन को हम बारीक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बारीक, ज, सीन, ठीक है। और स्वाद को मोटा पढ़ते हैं, ठीक। तो इन तीनों की आवाज से फर्क पता चलता है। इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह उसका साउंड निकलेगा, तो फिर आप लोग वो करिएगा। देखिए, जबान ज जब हम कहते हैं तो एक किस्म की सख्ती आती है, ठीक। और जबान की नोक जो है वो हमारे नीचे वाले जो दो दांत है उसकी जड़ अंदरूनी हिस्से से लगती है, और जो ऊपर के और नीचे के दांत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मुंह खोल के जा नहीं बोला जाता, ठीक है। ज, 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 जी, जी, जू है। हमजा जा जबर अज, अज, इज, उज, ठीक है। अब सीन, सीन में एक किस्म की सीटी जैसी आवाज होती है, सीन बारीक पढ़ा जाता है ये भी, ठीक है। तो सीन पे दबर, जैसे सा, सी, सू। हमजा सीन जबर अस, इस, उस। जिस तरह हम बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं ना, बासीन से बिस, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम, बिस्मिल्लाह, ठीक है ना। तो जाके मखरज तो मैंने आप लोगों को मतलब लास्ट क्लास में बताए थे, फिर भी आप उनके लफ्ज की प्रैक्टिस कर लिए। जिस तरह हम पढ़ते हैं रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम, अंज़लना, अंज़लना, उन्ज़िला, उन्ज़िला, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सीन। सीन में देखिए जी, वो ये जो आपने ना, वो पहले बता रही थी ना आप, स्वाद का जो जबान की नोक को जब हम, उसके बाद थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। वो स्वाद का नहीं लिख पाए हम थोड़ा सा। जी स्वाद को मोटा पढ़ते हैं, और जबान की नोक को जब हम नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से से मिलाते हैं तो नीचे के दांतों से, जी नीचे के दांतों से मिलता है, और ऊपर नीचे के दांत इस तरह से होते हैं। मैं आपको, देखिए मैं शो करके बताती हूँ। जबान की नोक को जब हम नीचे के दांतों से इस तरह मिलाते हैं। बता रही हूँ, एक मिनट आप लोग रुकिए। देखिए, जब हम नीचे वाले दो दांतों के पीछे की तरफ जबान को लगाएंगे
तो हमारा मुंह सामने से इस तरह दिखेगा। दिख रहा है आप लोगों को कैसे दिख रहा है? जी जी है ना? तो ये इस तरह से शो होगा, और हमारा जो जबान की नोक होगी वो नीचे वाले दांतों के पीछे जड़ में होगी। ठीक है? ज, सीन, स्वाद। ज, सीन, स्वाद। ठीक, अब समझ में आया आप लोगों को? जी जी। ज, सीन, ज, सीन, स्वाद। स्वाद। ठीक है, अभी मैं ठीक है एक शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना? अब देखिए ज का मखरज देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं वजन, वजन। ठीक है? तुज़िरु, ज़ब्रुन। ज़बरुन। ठीक है? इसी तरह आप जी। सीन का मखरज देखिए, कसबा। सा का साउंड आ रहा है, कसबा, कसबा, कसबा। कसबा, यक्सिबु, यक्सिबु, सिबु, यक्सिबु। देखिए जब सी बोल रहे हैं तो हमारी जबान कहाँ टच हो रही है? यक्सिबु, नीचे वाले दांतों के पीछे। जी। और दोनों जो दांत हैं हमारे ऊपर नीचे के, वो आपस में थोड़ा करीब आ जाते हैं। यक्सिबु। ठीक है? सुईला, 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 सु बोल रहे हैं तब देखिए सु। ठीक है? अस्लम। सुईला, अस्लमा। ठीक है, समझ में आया मखरज सीन का? जी अब स्वाद का देखिए, स्वाद को हम पुर पढ़ते हैं। ठीक है? जी। सदाकुन, 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 स्व। कैसे आवाज निकालेंगे? स्व। जबान को थोड़ा सा गोल, हल्की सी गोलाई आएगी जबान में। सिरातुन, सिरातुन। सी नहीं बोलेंगे। देखिए सीन और स्वाद में यही फर्क है। स्वाद को पुर पढ़ेंगे, सिरातुन। देखिए सिरातुन, सुदूर, सुदूर, सुदूर। स्व को पुर निकालिए, सुदूर। अस्दकु, अस्दकु, मिस्बाहुन, मीम स्वाद जेर, मिस, मिस। कैसी आवाज आएगी? मिस। हुन नहीं, हा को, बड़ी हा को भी सही निकालिए। मिस्बाहुन, मुस्लिहून, मुस्लिहून। इसी तरह हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं मुस्तकीम। ठीक है, समझ में आया? मुस्तकीम। नस्तईनु, नस्तईनु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास। समझ में आया आप लोगों के? सीन, स्वाद और ज़ का मखरज तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन आवाज में इनकी फर्क होता है। ठीक है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक, अच्छा पुर पढ़ने का मतलब क्या होता है जी? मोटा। पुर मतलब अच्छा। मोटा। ठीक है? जी। देखिए हर्फ जो हमने पढ़े हैं पूरे 1 से 29 तक जो हर्फ हैं, उसमें जो 7 हर्फ हैं वो मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है? 7 हर्फ मोटे पढ़े जाते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से हैं वो? जी। कौन बताएगा कौन कौन से हैं वो स्वाद, हर्फ? स्वाद, सबसे पहले खा,
ख्वा गैन ضاد ضاد طا ظا غين ख्वा। ठीक है, ये 7 हर्फ जो हैं ये मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, ये 6 ही लिख पाई मैं। ख्वा ضاد ضاد طا अप्पी, ظा। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही मेरी? वैसे मेरा माइक तो ऑन जी है। आपकी कट कट के आ रही है अपनी आपकी आवाज। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ठीक, कहाँ तक लिख लिया आपने? फिर से बताइए। ज़ाद एक बार ज़ाद। और बता दीजिए, एक बार और। आप लोग थोड़ा सा रुकिए, मैं बता रही हूँ, आप खामोशी से सुनिए। अप्पी, ख्वा आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। नहीं, Actually आप यहाँ जो network साहिबा problem- है आपको नहीं आ रही होगी, क्योंकि फरीदा साहिबा की आवाज बिल्कुल क्लियर है ना। आप बाकी जी लोग हमें भी बता आ रही है। नहीं आ रही। जी हमें भी आ रही है। हम लोग को हाँ तो हाँ, आ रही अगर है। अगर एक को भी क्लियर आ रही है, इट मीन्स कि उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। आपके नेटवर्क चेक करिए आप। आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स चल रहे हो तो उसको हटा दीजिए, क्लियर कर दीजिए उसको। और अगर नेटवर्क इशू है तो कहीं नेटवर्क वाली प्लेस पर आकर बैठिए। बोलूं फिर से? जी 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 अपनी बोलिए। बोलिए। ख्वा साद स्वाद दाद द्वाद दुआद नहीं, दाद ये क्या? तो अभी तो ज़ा गैन क़ाफ क्या गईन की बात क्या है? क़ाफ। नहीं समझ आ रहा क्या है? रॉ रॉ गैन के बाद रॉ को भी मोटा पढ़ूंगी। स्वाद रॉ हाँ द्वाद त्वा द्वा दो गैन रा। दुआ को क्या बताया था? दुआ 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 की दो दाद है, दाद। दौद है, दुआ नहीं है। दुआ कोई लफ्ज नहीं है। हाँ कौ सात दौद दो जो गईन गैन क़ाफ गईन गईन क़ाफ। वैन रॉ 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 नहीं है, देखिए क़ाफ है। काफ जी काफ। अच्छा रॉ नहीं है काफ। ठीक है, आगे बताऊं? जी 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 अभी हमने पढ़ा सीन का मखरज, अब हम पढ़ेंगे शीन। शीन शीन। जी, देखिए शीन जबान के बीच और उसके मुकाबिल, मतलब जो जबान के बीच का हिस्सा होता है उसको हम ऊपर के तालू से लगाते हैं तो शीन अदा होता है। फरीदा अच्छा वो साहिबा, ऑटोमेटिकली लग ही रहा है बोलने में, है ना? जी मतलब लगाना नहीं पड़ता, बोलने में लग ही रहा है वो नेचुरली। शीन शीन ऊपर ही जा रही है जबान का बीच वाला हिस्सा। जी, हमजा शीन जबर अश बोलेंगी तो जबान का बीच का हिस्सा जो है वो आपके ऊपर टच होगा तो जी शीन अदा होगा। ठीक है, फरीदा साहिबा, हैवी लेटर्स के लिए एक इमेज पोस्ट की है मैंने ग्रुप आपको, जी जी उसको शेयर कर दीजिए। जी जबान का बीच उसके मुकाबिल शीन अदा होता है। जब तक फरीदा साहिबा शेयर कर रही है, मैं आपको एक बात यह नोटिस कराना चाहूंगी कि जैसे कि साहिबा ने बताया कि ऑटोमेटिकली टच हो रही है, इट मींस आप ऑलरेडी करेक्ट मखरज पढ़ रहे हैं।
आपके मखरज की अदायगी में, आपके प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई मखरज यानी वो पॉइंट जहाँ पे वो जबान या दांत या चीजें मुंह की टच होके निकल रहा है, अगर वो उस तरह से नहीं निकल रहा आपको जैसा बताया जा रहा है, इट मीन्स कि ये नहीं है कि हमसे तो नहीं निकल रहा या ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। जो थियोरिटिकली आपको बताया गया कि दांत ऐसे रखने हैं, जबान ऐसी रखनी है, आपको वैसे ही निकालना है, तभी वो हुरूफ हमारा करेक्ट होगा। जीम भी बहुत आसान है, सीन भी बहुत आसान है, 3-4 ही डिफिकल्ट हैं जो हमसे ठीक से निकलते नहीं है, अदरवाइज सब आसान है। लेकिन कुछ लोगों से या भी नहीं निकलता, कुछ लोगों से जीम भी नहीं निकलता, जीम बोलने में झीम झीम की आवाज आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे तोतले लोग होते हैं उनसे रॉ नहीं निकलता है ना, रॉ की जगह वो लोग ताता बोलते हैं। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि हम मखरज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें जो है मखरज जो पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे बोला जा रहा है जबान की पोजीशन या दांतों की, वैसे ही रख के उसे अदा करना है। और अगर ऑटोमेटिकली वैसे निकल रहा है, इट मीन्स कि उस पर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और जिनका हमारे जहाँ हमारी चीजें नहीं सही टच हो रहे हैं, नहीं आ रही, इसका मतलब कि हमें उस पर मेहनत की जरूरत है। जैसे हा, आइन, ये चीजें है ना जो हलक में से आ रही हैं या जो जहां से आ रही हैं वैसी। तो ये चीज अपने दिमाग में रखें कि अगर आपको नहीं, अगर वैसे आपकी थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मैच नहीं हो रहे, इट मीन्स कि आपको उस पर मेहनत की जरूरत है। अब ये फरीदा साहब मैंने आपसे लगवाई है, इसको मैं इनको थोड़ा सा समझा दूं क्या? जी जी बता दीजिए बिल्कुल। जी देखिए, ये आपकी आसानी के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए रखी गई है, क्योंकि फरीदा साहब मैंने आज ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया बीच में, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपको ये आसानी से लेटर्स याद रहेंगे। ये हैं 7 हैवी लेटर्स, 7 हैवी लेटर्स, मतलब पुरहुरूफ यानी मोटे हरूफ। जब भी आपकी टीचर इन तीनों में से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करेगी, हैवी, पुर, मोटा, इट मीन्स कि ये हैं वो 7 लेटर। 29 लेटर्स में से 7 लेटर्स ऐसे होते हैं जो पुर होते हैं, मोटे होते हैं, हैवी होते हैं। इट मीन्स क्या क्या इनका मतलब क्या, मोटे होते हैं मतलब ये ज्यादा खा पी के मोटे हो गए, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मतलब क्या होगा, आपकी जबान उन्हें ऐसा अदा करेगी कि आपका पूरा मुंह भर जाएगा, जैसे आपने कुछ खाया हुआ है। जैसे कई लोग गुटखा खा के बात करते हैं ना, ओ ऐसे मुंह करके, वैसी वाली कुछ कुछ उस तरह से चीज आएगी इसके अंदर, है ना। और इनमें ओ का साउंड आएगा, थोड़ा सा ओ वाला साउंड। ये सब आपको चीजें बताई जा रही हैं जिससे कि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि मोटे से क्या मतलब है। क्योंकि सिर्फ बता दिया मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, तो वो निकलेगा नहीं। ये तो थियोरिटिकल नॉलेज हुई, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुई। प्रैक्टिकल वो है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब में से ओ का साउंड निकलेगा। अच्छा, अब गईन बोलने पर ओ का साउंड कहाँ निकल रहा है? तो मैंने अल्फाबेट्स का नहीं कहा, मैंने साउंड कहा। गईन इज अल्फाबेट और गईन का साउंड क्या है? गौ। आप लोग गौ बोलिए सब मिलकर एक साथ जोर से, है ना। अब में से लोगों ने गा से गमला वाला गा बोला, गा गा मतलब गमला वाला गा नहीं, लेकिन गा बोला, गा। आ का साउंड लेकर आए, जो आ का साउंड लेकर आए उन लोगों ने गलती करी, क्योंकि फिर उन्होंने गा का हक अदा नहीं किया, गईन का। क्योंकि गईन का हक क्या है कि उसको मोटा पढ़ा जाए, उसको गौ गौ पढ़ा जाए, है ना। तो साउंड की बात हो रही है, अल्फाबेट्स की नहीं हो रही। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो गाइन 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 पढ़ेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे गाइन में ओ आई कहाँ रहा है, नहीं, है ना। इसी तरह ये खा नहीं है, ये खौ है। खा होता है उर्दू में, अरबी में होता है खौ, खौ। इसी तरह सौद जो है, सौद, सौद इज अल्फाबेट, सौद नहीं, सौद का साउंड क्या होगा? सौ, सौ, अस, सौलीन, है ना। तो सौ का साउंड आएगा। इसी तरह दौद, दौद, दौद इज अल्फाबेट, दौद का साउंड क्या होगा? दौ, दौ, ओ आ रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, हमारा मुंह थोड़ा सा गोल हो रहा है, खुल रहा है, जैसे मुंह में हम कुछ भर के बोल रहे हैं, थोड़ी सी जबान उठ रही है। ये सारी चीजों को चेक करते हुए आपको पढ़ना है। और लास्ट का साउंड आपका ओ का आना चाहिए, बहुत ज्यादा मुंह गोल नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और दौद जो है, इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दौद का मखरज बहुत ज्यादा
प्रैक्टिस के बाद आता है। मैं जो दौद पढ़ रही हूँ वो भी सही नहीं पढ़ रही अभी, है ना। तो आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका जो मखरज है, इसके बाद दौद इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेटर्स ऑफ अरेबिक। अरब्स के लिए भी, नॉन अरब्स के लिए नहीं, अरब्स के लिए भी दौद जो है वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है। इसी तरह से तो क्या है? अल्फाबेट। इसका साउंड क्या है? साउंड भी हम तो का ही निकालते हैं ना। औत। हम अलीफ और ता को मिलाते हैं तो क्या आता है? अत। लेकिन तो को मिलाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये पुर हरूफ है, इसकी सिफात, इसका हक क्या है कि इसे मोटा पढ़ा जाए, इसको ओ की आवाज में पढ़ा जाए, तो इसे पढ़ा जाएगा औत। तो जैसे ही आप आगे जाके इंशाल्लाह आप वो पढ़ेंगे, सूराज पढ़ेंगे, तो सूराज के अंदर आपको यही बताया जाएगा। तो आप जहां पर ता पढ़ लेते हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमने नमाज पढ़ी और हमने जल्दी जल्दी ता अदा कर दिया, जबकि वहां तो था। तो अब आप ध्यान से पढ़ेंगे कि वहां पर मुझे ता नहीं तो बोलना है। आपके सामने कोई पढ़ेगा तो आप बिना देखे बता देंगे कि यहाँ पे ता नहीं या तो था, तो की आवाज ऐसी है, तुमने ता की आवाज निकाली, है ना। तो ये फायदा होता है मखरज को पढ़ लेने का, कि जब हम मखरज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कुरान तो हमारा सही होगा ही होगा। क्योंकि आपको जैसे बता दिया गया है कि मखरज की अदायगी, गलत अदायगी से मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। मतलब अल्फाबेट्स गलत पढ़ दिया आपने, त की जगह तो पढ़ दिया, तो की जगह ता पढ़ दिया, तो मीनिंग ही चेंज हो गए। ठीक है ना। जैसे सी और सी बोलने में तो एक ही इंग्लिश के लिए बनी हूँ, लेकिन SEEC मतलब देखना होता है, SEAC मतलब समुद्र होता है ना। तो आई कैन सी बोलूंगी मैं और लिखूंगी SEAC, तो मीनिंग चेंज हो गया ना पूरी तरह से। तो इस तरह इसमें होता है अरबी में, कुरान में। और कुरान में तो हम कोई रद्दो बदल कर ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह हमें माफ करे, लिख के हम कर देते हैं, है ना। तो इंशाल्लाह हम नियत करेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे। तो हो गया। अब ये तो और तो के बाद आ गया दो। तो दो बोलने में भी वही ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है। तो जो, ये तो है, ये जो है, ये अल्फाबेट भी वही है और उनका साउंड भी वही है। तो जो ओ का साउंड आएगा। तो ये हुए आपके हैवी लेटर्स। इस तरह से आपको याद रखने हैं, उस तरह से समझने हैं। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं होते, कॉफ, हाँ कॉफ छूट गया। कॉफ, काफ नहीं बोलेंगे हम, काफ काफ हम गले में से निकाल के उसे आ नहीं बोलेंगे, कॉफ, है ना। जैसे होता है कौला, कौला, है ना। काला नहीं पढ़ेंगे, कौला, उसको थोड़ा सा हम मोटा करेंगे, पुर पढ़ेंगे। और काफ तो अलग ही होता है, आपको शायद अभी काफ नहीं कर रहा है ना। काफ हो गया क्या फरीदा साहब? नहीं, अभी नहीं। हाँ तो ठीक है, वो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। पर कॉफ भी पुरहुरूफ है। अच्छा, अगर आपको इसे याद नहीं होता, आप में से किसी को, वैसे तो बहुत इजी है, हम लोग काफी मैच्योर हैं, हम लोग को याद हो जाते हैं, फिर भी अगर याद नहीं होती तो आप इस तरह से रखें, याद रखें कि देखिए एक फैमिली है, ये 7 हैवी लेटर की फैमिली है। इसमें जो है ना, ये अब्बू है, अब्बू दिखाई दिए, अब्बू दिखाई दिए आप लोगों को स्क्रीन पर? जी जी अब्बू के पास क्या है? खौ। तो अब्बू का नाम क्या है? खौ। अम्मी का नाम क्या है? गैन। तो अब्बू और अम्मी क्या कौन हो गए? खौ गैन। साथ साथ बोलिए, सब कुछ साथ साथ बोलिए, खौ गैन। वेरी गुड। अब इनके साथ इनकी 2 बेटियां रहती हैं जो ट्विंस हैं। ट्विंस हैं, क्यों ट्विंस बताया जा रहा है? क्योंकि सौद दौद एक जैसे दिखने में एक जैसे है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? सौद दौद, ये उनकी बेटियां हैं। और दौद, तो हो गए हैवी लेटर कितने हो गए? फैमिली 4 कंप्लीट हुई। अब इनके 2 ट्विंस ही बेटे भी हैं। कौन है? तो ठीक है। और ये सब मिलकर क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं। वेरी गुड। किसने बोला ये? माशाल्लाह। तजीन शाह। तजीन शाह, वेरी स्मार्ट। आपने बहुत स्मार्टली इसको समझ लिया बिना बताए ही। आवाज वेरी भी गुड। कट गई थी आवाज। कब कटी थी बताइए, कहाँ पर? अभी लास्ट में, अभी मतलब ये तौज़ा के बाद। अच्छा, बस तौज़ा के बाद ये तजीन साहिबा ने इसको गैस कर लिया कि ये सब मिलकर क्या पढ़ते हैं। इनकी फैमिली बहुत ही दीनदार, बहुत अच्छी फैमिली है। ये सब मिलकर क्या पढ़ते हैं? ये सब मिलकर कुरान पढ़ते हैं। जो किससे आता है? कौफ से कुरान। कौफ से कुरान। कौफ से
कौन कौन पढ़ता है? पहले कौन आएगा? अब्बू। मैं अब्बू बोलूंगी, आप खौ बोलिए। अब्बू, खौ। सिस्टर्स, ब्रदर्स, सब मिलकर क्या पढ़ते हैं? खौफ से कुरान। खौफ से कुरान। तो क्या हुआ? खौ, गैन, सौद, दौद, तो, जो, कौफ। हो गई कंप्लीट फैमिली? अब इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? याद हो गया ऑटोमेटिकली? ठीक है। तो आज से जब भी कुरान पाक पढ़ेंगे इन सारे लेटर्स को हम हैवी पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, विद मखरज, करेक्ट मखरज। ठीक है। फरीदा साहब आपका टाइम ले लिया मैंने, नहीं, आप ले बात लीजिए नहीं अब है, आप। आपने बता दिया, जज़ाकल्लाह। ये समझ लो जो बता रहे ये आप लोग नोट कर लीजिए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आपको ग्रुप में पोस्ट नहीं किया जाएगा, इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहें, याद नहीं हुआ हो और याद रखना हो तो। इसके बाद मैं हटा दूं इसे। या फिर स्क्रीनशॉट। हो गया? जी अपी। हटा दूं? जी जी। अच्छा, ये तो फरीदा साहिबा ने लगाया था ना, फरीदा साहिबा आप चेंज कर लीजिए। जी जी ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दौद का मखरज। दौद, ठीक है। देखिए यहाँ जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है ये जबान के हिस्से हैं, ठीक है ना? इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो बीच वाला है ये टिप ऑफ द टंग कहलाता है, मतलब जबान की नोक, जिससे हमने अभी ता, दाल, तो, सा, जाल, रो वाले मखरज अदा करे, ठीक है। फरीदा साहिबा एक मिनट, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सो सॉरी। आप है ना, आप लोगों को फरीदा साहब जो भी बता रही है जबान के बारे में वो सिर्फ समझाने के लिए बता रही है, एग्जाम में नहीं आएगा, आपको याद नहीं करना, ज्यादा परेशान ना हो, है ना। सिर्फ सीधा दौद का मखरज आपको याद करना है, ये सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको, एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। ये आप इधर उलझिएगा मत कि जबान के हिस्से याद करने या ऐसा वैसा कुछ, ये सब आपके कोर्स में नहीं है अभी, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, डीपली प्रैक्टिकली आप उसे कर पाए मिरर देखकर, इस वजह से ये बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताऊंगा आप। जी जी फरीदा साहब। देखिए जब हम दौद का मखरज अदा करते हैं इसमें ये इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि दाल दाल और दौद में फर्क है, ठीक है ना। तो अभी तक जो बहुत सारे लोग हैं जिनको दौद का सही मखरज नहीं आता वो दाल की अदायगी करते हैं, दाल को पुर कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, दौल ना, दौद, दुआद कई लोग करते हैं, दुआद, इस तरह नहीं अदा करते इसको। तो उसके लिए खास जगह है। देखिए जो हमारे जबान का किनारा होता है, ये जो लास्ट में देखिए, एक तो बिल्कुल जड़ होती है जबान की, उसके जो साइड में जो हमारी दाढ़ें होती हैं वो वाला जबान का उस साइड का हिस्सा, ठीक है। जबान की दाढ़ों के साइड वाला जो जबान का हिस्सा होता है वो हम ऊपर के दाढ़ों के मसूड़ों से जब हम टच करते हैं तो हमारा दौद अदा होता है, ये ना दो। ठीक है। तो इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां थोड़ी देर के लिए टच होता है वो। तो जबान का जो, उसको जबान की करवट का कहते हैं। एक होती है जबान की नोक, फिर उसके साइडों में होते हैं जबान का किनारा, और उसके बाद होती है जो उसको हम कहते हैं जबान की करवट। क्या कहते हैं? जबान की करवट। हाँ, जबान की करवट को जब हम ऊपर की बाईं तरफ की या दाईं तरफ की दाढ़ों से लगाते हैं, दाढ़ों के मसूड़ों से लगाते हैं तो हमारा दौद अदा होता है। मैम एक मिनट, मैं थोड़ा सा लिख लेता है ना। इसको सिंपल वे में लिख लीजिए, जबान की करवट और बाईं तरफ की दाढ़ों की जड़ से दौद अदा होता है। करवट और बाईं और दाईं तरफ। हाँ वो दोनों साइड्स हो जाता है लेकिन बाईं तरफ से इजीली होता है,
दोनों साइड से भी जिसको जहां से सहूलियत हो, लेकिन जबान की जो करवट होती है वो ऊपर की दाढ़ों की मसूड़ों से यानी जड़ से लगना चाहिए। ठीक है, तो दाद अदा होता है। आप एक ऊपर वाली जड़ से ना, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जबान समझ की करवट ऊपर जड़ की दाढ़ों की जड़ से अदा होती है। जबान की करवट को ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगाने से ऊपर मैं आपको शो करती हूँ, देखिए किस तरह। ये देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी ये जी जो हिस्सा है ये है हमारी जबान की करवट, दिख रहा है? ये लास्ट साइड में तो लेफ्ट साइड इस साइड से बहुत इजी तरीके से निकलता है, इसलिए इन्होंने इस तरह से बताया है। ये जो जबान का जो करवट है ये ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लग रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। इससे दाद अदा होता है। तो अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना उसको इसी तरह करेंगे कि जो हमारी जबान की करवट हो वो इस तरह से ऊपर की दाढ़ों से टच हो, मसूड़ों से बल्कि, है ना? दाद कैसे बोलेंगे? दाद। इनको साहब इनको दौद का साउंड पे प्रैक्टिस करवाइए। करवाऊंगी ना। देखिए, दाल में होता है द, बारीक पड़ा जाता है, और दौद पुर हो जाता है तो दौद का मखरज होता है दो। दो जबान हमारी टच रहेगी साइड में थोड़ी सी, दो। ठीक है, दुआ नहीं बोलेंगे। देखिए यही चीज मैं सिखाना चाह रही हूँ आपको कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, या तो दाल को मोटा करके दाद बोल देते हैं, और या फिर दुआद कहते हैं, दुआद। ऐसे नहीं करना हमको, हमारी जबान को हमें टच करना है बाईं तरफ की दाढ़ों के मसूड़ों से, और फिर हम निकालेंगे दो 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 दो। और जबान की आगे वाली नोक ऊपर की जड़ों में भी टच हो रही है ना? जबान की नोक का इसमें देखिए, जबान की नोक कहाँ टच हो रही है, मैंने ये अभी शेयर किया था, आप इसमें देखिए। देखिए, और जो मखरज जो होता है ना वो स्टार्टिंग होती है कि आपकी जबान किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, बाद में वो जबान जाके कहाँ टकरा रही है इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, दौद। दौद में क्या होता है, दो जब हम कहते हैं तो अंदर से थोड़ी सी हवा बाहर की तरफ आती है, तो जबान थोड़ी सी बाहर की तरफ भी आती है, तो इसलिए हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, मतलब सिर्फ जबान आप की हमजा को जब हम दौद से मिलाएंगे तो आवाज आएगी अद। कैसी आवाज आएगी? अद अद। और हमजा को दाल से मिलाएंगे तो कैसी आवाज आएगी? अद। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को मखरज? जी। ये वाली इसमें देखिए आप, ये इस तरह से ये जबान ऊपर टच होती है, फिर अंदर से हम जब द करते हैं तो अंदर से हवा थोड़ी सी बाहर की तरफ आती है, तो हमारी जबान भी आगे की तरफ को जाती है। ठीक है, दो दो। ठीक है, जैसे हम पूरे फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मगदूबी, मगदूबी, तो गैन की अदायगी हरूफ के हमें इब्तिदाई हिस्से से करनी है, और दाद की अदायगी मगदूबी में दाद है, दाल नहीं है, तो हम उसको जबान को हमारी साइड की दाढ़ों की जड़ से लगाएंगे, मगदूबी, है ना? इसी तरह हम आखिर में बोलते हैं वलद दालीन, पूरे फातिहा। देखिए यहाँ पर वलद दालीन नहीं कहेंगे, वलद दालीन भी नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे वलद दालीन। जबान को अपनी बाईं तरफ की दाढ़ों के मसूड़ों से लगाएंगे। ओके, प्रैक्टिस करिए। दो दो दो। अब देखिए, दाल दाल और दो, दो में दोनों का साउंड की प्रैक्टिस आप लोगों को किस तरह करनी है, खुद से अपनी आवाज को ध्यान देंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा, और जबान जिस जगह आप रखेंगी, आपने जबान देखिए, दाल का मखरज है कि जबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ से लगाते हैं सामने के, तो दाल अदा होता है दा, सिंपल आएगा दा। दा बारीक लफ्ज है दाल, तो सिंपल आवाज आएगी दा।
और दौद जो है वो पुर हर्फ है, मोटा हर्फ है, तो हम इसको आवाज आएगी दो 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 दो। देखिए दुआ नहीं, दुआ नहीं, ठीक है। बहुत से लोग दुआ कहते हैं, है ना, दुआ नहीं बोलेंगे, दुआ। जबान को अपनी कोशिश करके बाईं तरफ की मसूड़ों से लगाइए जड़ से, तो इंशाल्लाह वो लफ्ज निकलेगा दो दो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वल अर्द, वल अर्द, दौद होता है ना, उसमें दाल नहीं होता ना, अर्द, वल अर्द, दरबुन, दरबुन, अर्द ना, जी दुरीबत, 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 यद्रिबु, यद्रिबु। देखिए जब दो निकालेंगे तो अपनी जबान को हमें वहीं रखना है जो मैंने जगह बताई है, ठीक है। यद्रिबु, तब दो अदा होगा आपका, यद्रिबु, है ना। अगर हम वहां ना रख के जबान की नोक को ऊपर के सामने के दांतों की जड़ में रखेंगे तो यद्रिबु दाल अदा होगा, है ना। और उसको हम मोटा कर देंगे यद्रिबु, तो भी हमारा दाद अदा नहीं होगा। तो जबान को हमें कहाँ रखना है, बताइए, कहाँ बताया मैंने? ऊपर की जड़ों में, दांतों की जड़ों में, ठीक है। बाएं दांतों की जड़। हाँ, मसूड़ों की, मसूड़े जो दांतों की जो अपनी दाढ़ें होती हैं, उनके मसूड़े जो है ऊपर उस जगह पे है, ठीक है। यद्रिबु, यद्रिबु, इद्रिबु, ठीक है। मुदइफून, मुद मुद समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? ठीक है ना। दाद का मखरज भी समझ में आया? जी मुझे एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि दुआद अगर हम बोलेंगे तो उस वक्त सिर्फ ऊपर जो आपने टच करने को बोला है, ऊपर वाले दांतों के, पीछे वाले दांतों की जड़ में सिर्फ वही करना है, हमें बाईं तरफ ही टच करना है, और आगे वाली जो जबान की नोक होगी उधर उसको किसी चीज में टच नहीं करना है ना देखिए बोलते वक्त? देखिए, दो कुछ सेकंड के लिए वो जबान वहां टच होती है और फिर थोड़ी बाहर की तरफ आती है। दो, देखिए दो थोड़ी आ रही बात, नेचुरली जैसे वो टच हो रही है आगे की तरफ, तो नोक वो आप जबान ध्यान मत दीजिए आगे की तरफ जहाँ टच हो रही है। हमारा मकसद क्या है, अगर हमें दाद निकालना है तो जबान का जो करवट यानी साइड वाला जो हिस्सा है वो हमें मसूड़, दाढ़ों के मसूड़ों से टच करना है, बस ठीक उस है पे फोकस करें, बाकी आगे वाली कहीं भी जी टच हो तो उस पर फोकस नहीं करना। जी, क्योंकि जहाँ पहला टच होता है वही मखरज जहाँ से निकलता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जी जी। बाजी एक क्वेश्चन और। जी बोलिए। तो अधिकतर ये पढ़ते ना, ज़ौआत पढ़ते ना, इसको ज़ौआत। हाँ देखिए, ये चीज जो है ये इसमें बहुत पहले इख्तिलाफ था, लेकिन हमें जो है हदीस के मार्फत ये बताया गया है कि कुरान पाक को ऐसे पढ़ना है जैसे अहले अरब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अरब्स जो हैं वो दाद पढ़ते हैं, ज़ौआत नहीं पढ़ते, अच्छा ठीक। सिंपल सी बात ये है, तो अब हमको भी दाद ही पढ़ना है। अच्छा, अगर अपन ज़ौआत पढ़ेंगे तो फिर वो उसके मानी बदल जाएंगे या गलत हो जाएगा क्या? जी देखिए, हम ज़ौ पढ़ रहे हैं, है ना। ज़ौ की अदायगी और ज़ौद की अदायगी में कितना फर्क है, बहुत कम फर्क है ना। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम दाद पढ़ रहे हैं या हम ज़ौ पढ़ रहे हैं? जी, इसलिए हमें दाद ही पढ़ना है। दाद, हाँ, फिर दाद नहीं है, थोड़ा सा जबान को लगाइए अपनी जगह पे और कोशिश करिए दाद दाद, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है इंशाल्लाह, और निकलेगा बिल्कुल। आप लोग मतलब नर्वस ना हो कि नहीं निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा, ठीक है। तो मैं वो आपको शीन का मखरज भी बता रही थी, जो फिर वो तलत साहिबा आ गई तो वो रह गया। देखिए शीन, शीन देखिए, जीम शीन या, ये तीनों का मखरज भी सेम है, जीम शीन और या, ठीक है। तो शीन में देखिए जबान के बीच का हिस्सा जो होता है वो ऊपर के तालू से लगता है,
एक सेकंड। या जीम शीन या मखरज सेम है दोनों जी तीनों का। जी। तो उसमें आप देखेंगी कि हमजा शीन जबर क्या आता है? हमजा शीन इसकी जबर डेफिनेशन अश। तो तो दीजिए। जबान का कौन सा हिस्सा हमारा जा रहा है? बीच का हिस्सा बीच का हिस्सा ऊपर के तालू से लग तालू से लग रहा है। शीन हम्म, जीम जबान का हिस्सा था। किसी की या आवाज? या अभी आप शीन पे फोकस करें। ओके, शीन शीन। तो शीन आवाज आ रही है आपकी? अश 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 श। शीन का साउंड क्या हो गया? श, है ना? इसमें देखिए हम पढ़ते हैं ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। शैतान, शै पढ़ते हैं, है ना? शैतानिर रजीम। इसी तरह शहीदा, शहीदा, फाकुन, शिकाकुन, शुहदा, शुहदा, यशउरून, यशउरून, इशरूना, इशरूना, मुशफिकूना, मुशफिकूना। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को शीन का मखरज? तो आज हमारे देखिए ज, सीन, स्वाद, ये तीनों एक ही मखरज से निकलेंगे। ये मैंने बताया है। जबान की नोक को जब हम सामने के नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से से लगाएंगे तो ज, सीन, स्वाद अदा होगा। ठीक। ज में एक किस्म की सख्ती होती है, ज में एक किस्म की सख्ती होती है, ज में। ठीक है। और सीन में सीटी जैसी आवाज आती है, जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, पढ़ते हैं बिस, सीन में आवाज आती है ना? और स्वाद को हम पुर पढ़ते हैं, स्वाद स्वाद स्वाद। ठीक है। तो इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम ज पढ़ रहे हैं या सीन पढ़ रहे हैं या स्वाद पढ़ रहे हैं। यही चीजों पे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने ये 3 हर्फ आप लोगों को बताए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करिएगा कि इनके और नए हर्फ आप लोग ढूंढें और उसकी प्रैक्टिस करें और ग्रुप पर अपनी ऑडियो सेंड करें। अभी भी क्योंकि मैंने कुछ लोगों, देखिए होमवर्क भी पूरे लोगों ने नहीं भेजा, क्यों? कोई वजह? माशाल्लाह 20 लोग जुड़ते हैं, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 लोगों का होमवर्क आया है आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। का मखरज बताए ना, ज़ा, सीन, स्वाद। जी। जबान की नोक और सामने के चारों दांतों के किनारे से। किनारे से नहीं लगता। देखिए जबान की नोक को जब हम ये हर्फ निकालते हैं ज, तो हमारी जबान की नोक जो है वो मतलब जो सामने के दांत होते हैं उसकी जड़ में भी लगती है और थोड़ी देर बाद पीछे की तरफ, चारों दांतों के पीछे की तरफ लगती है। मैंने होठों का पिक्चर सेंड करी थी ना आपको, वो उस तरह से दिखता है। ज जब हम बोलते हैं ना ज, अज, अज, अस, अस, देखिए गौर करिए जबान कहाँ लग रही है, अस, अस। तो जबान नीचे के दांतों के पीछे लग रही है और हमारे ऊपर नीचे के दांत जो है वो करीब आ जाते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग होमवर्क सेंड नहीं करेंगे उनके मार्क्स कटेंगे फाइनल में, एग्जाम्स में। ठीक है। तो कोशिश करें अपना होमवर्क याद से सेंड करें ताकि हमें पता चले कि कितने लोग सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और
रनिंग, कोई आज की क्लास में नए न्यू स्टूडेंट तो नहीं है ना? हेलो, चलिए, वैसे आप लोगों को पता है कि आपने रनिंग नोट्स बनाने हैं और उनको शेयर भी करना है, ठीक है? आज नहीं करना, वेडनेसडे को करना है। उसके बाद मैंने बताया आपको शीन का मखरज। शीन का मखरज जबान के बीच, उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से, ठीक है? शीन अदा होता है अश, अश। आवाज निकालिए सब लोग, श, अश, अश, अश। फिर दाद का मखरज, दाद का मखरज, दाद का मखरज क्या बताया मैंने? बताया कोई? जबान का किनारा और बाएं तरफ ऊपर की बाई तरफ की दांतों की मसूड़ों से टच होना है तो जबान की करवट जब दांतों के मसूड़ों से लगती, बाएं तरफ के दांतों के मसूड़ों से लगती है, जी, जबान की करवट है, ठीक है? ज़्वाद अदा जबान होता का है। किनारा नहीं आएगा, जबान की करवट आएगी, ठीक है? जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों की जड़ से दाद अदा होगा, ऊपर की दांतों की जड़ से दाद अदा होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को तावुज़ पढ़ाया था। किस किसने प्रैक्टिस करी थी घर पे तावुज़ की? आप ही हमने की थी। जे पे हमने की थी, हमने भी की थी। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट, और हम कौन? भी सुनाएं? हम भी जी सुनाइए, अऊज़ु बिल्लाहि एक मिनश एक करके सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कौन पढ़ रहा है ये? नाम बताएं अपना। साइमा इब्राहिम। फिर से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, अलिफ की अदायगी नहीं हो रही है, उसमें अलिफ का साउंड आता है आ, फिर आता है आइन, आइन की अदायगी अऊज़ु, फिर जाल है अऊज़ु, अऊज़ु, आइन की अदायगी आ, आ। पहले तो अलीफ है ना? हाँ, पहले अलिफ निकलेगा फिर ऊ, आ, अऊ, ऊ, अऊज़ु, फिर जाल नरमी से अदा होगा, उसमें वहां ज की साउंड नहीं आएगा। जरा सी भी अगर हम सख्ती करेंगे ना तो ज का साउंड आ जाएगा अऊज़ु। पढ़िए। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, अभी फिर से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा आज की दिन। अब मैं आपको तस्मिया पढ़ा रही हूँ, दोनों की प्रैक्टिस करके फिर मुझे रिकॉर्डिंग डालिएगा, इंशाल्लाह मैं होमवर्क में दूंगी। सही पढ़ा मैंने। फिर से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेहतर है माई। हम सुनाए, सुनाइए, हम सुनाए। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, माशाल्लाह। हम चलिए, सुनाए। आज मैं आप लोगों को तस्मिया कराती हूँ। तस्मिया की भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिस्मिल्लाह में सीन की अदायगी, बिस्मिल्लाह, फिर बड़ी हा की अदायगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो रॉ की अदायगी, बड़ी हा की अदायगी, इन सबको हमें बहुत अच्छे से अदा करना है। और एक चीज और मैंने बताना चाहूंगी कि रॉ जो लफ्ज है, रॉ है ना,
ये मोटा और बारीक दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। ये इंशाल्लाह इसका कायदा है, जो आगे नेक्स्ट लेवल में आप लोग जाएंगे तो वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ ये बता रही हूँ मैं कि रॉ को पढ़ने का जो तरीका है वो अगर जबर और पेश के साथ आएगा तो आपको मोटा पढ़ना है, और जेर के साथ आएगा तो बारीक। बस इतना बता रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रॉ हा जबर रॉ, तो रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, रहमानिर्रहीम। मैम वो आपने क्या बताया, रा जबर के साथ पढ़ेंगे तो मोटा पढ़ेंगे? जी, मैंने सिर्फ आपको, देखिए यह आगे का कायदा है, सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताया है कि आगे 10 सूरतों की जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो उसमें कई जगह पर रॉ के नीचे जेर होगा, तो फिर जब जेर होगा तो फिर हम उसको बारीक अदा करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है अभी, क्योंकि देखिए हमें अदायगी पे ध्यान देना है, तो रॉ दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, पुर और बारीक दोनों, ठीक है। रॉ री ऐसे, ठीक है, रॉ रा, रॉ री, ठीक है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? देखिए जिससे अब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो दोनों रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, ठीक है। और बिस्मिल्लाह में देखिए सीन की अदायगी है आज जो हमने सीखा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो रॉ और लाम एक लफ्ज अल्लाह का भी है, ये कायदा भी आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा कि लफ्ज अल्लाह से पहले अगर लफ्ज जबर या पेश होगा तो हम उस लफ्ज अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे और नहीं तो बारीक पढ़ा जाएगा। लाम बारीक पढ़ा जाता है वैसे, लेकिन सिर्फ लफ्ज अल्लाह का लाम को हम जबर या पेश होता है उससे पहले तो मोटा पढ़ते हैं, जैसे अल्लाहु अकबर, ठीक है, इस तरह से। और बिस्मिल्लाह में देखिए, बिस्मिल्लाह में हम उसको बारीक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मीम के नीचे जेर है, लफ्ज अल्लाह से पहले मीम के नीचे क्या है, जेर है, तो इसलिए हम बहुत लोग ये करते हैं बिस्मिल्लाह, है ना। इसलिए मैंने ये चीज बताई है आप लोगों की, ये कोर्स में नहीं है, लेकिन आप लोगों की तस्मिया सही हो इसलिए मैंने ये चीज बताई है। इसको आप सिर्फ जहन में रखें कि हमें बिस्मिल्लाह के लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ना, ठीक है। अब तस्मिया सुन ली। दुआ होते हैं ना, अब आप लोग देखिए, हाँ आप क्या कोई कुछ सवाल कर रहा है क्या? जी जी, बोलिए। है ना दुआ, तो इसका मखरज आपने क्या बताया था? ज़ौ का, जी जी तो ज़ौ का, जी जी, तो ज़ौ का मखरज में देखिए, ज़ौ जो होता है जबान की नोक को ऊपर के दांतों के किनारे से हम लगाते हैं तो ज़ौ अदा होता है, ठीक है। ये पुर पढ़ा जाता है जी। जी, ये आज जो लफ्ज बताया उसमें तो ज़ौ दोनों पुर पड़े ना, बताए ना, जी ठीक है। वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि अभी जो सूरतें और तावुज़, तस्मिया और आपका दरूद शरीफ जो अपन पढ़ते हैं उसमें भी आप लोग ध्यान दिया करिए। देखिए हम सबसे पहले दरूद शरीफ में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा, पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कि लफ्ज अल्लाह से पहले जबर है, ठीक है। फिर आता है सल्ली, नहीं होता। देखिए ये सीन और स्वाद की अदायगी में बता रही हूँ आपको, यहाँ पर ज्यादातर लोग सल्ली अला पढ़ते हैं, सीन की अदायगी करते हैं, जबकि वहाँ स्वाद है, सल्ली, है ना। अब आप लोग तावुज़ तस्मिया जब पढ़ें तो उसकी गौर करिए, इंशाल्लाह आप लोगों का वो भी अच्छा हो जाएगा। सल्ली अला, अला में ऐन की अदायगी है, फिर ना मोहम्मद में बड़ी हा की अदायगी है, वअला आली, वअला में आइन है, आली में हमजा है, वअला आली, ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी भी प्रैक्टिस हम डेली जब हम क्लास लेते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दरूद शरीफ, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें और कोशिश करें मेरे साथ उसी तरह पढ़ने की। अब और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छी क्लास एंड करनी है। सीन का मखरज एक बार बता दीजिए। जबान के बीच उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से जीम अदा होता है। सीन सीन सीन, सीन जी।
जी, जबान की नोक को नीचे, सामने के नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से से लगाएंगे तो सीन अदा होगा। नीचे के दांत, ठीक है जी दांत से लगाएंगे तो सीन अदा होगा। जी। सीन का एक और बार बता दीजिए। जबान की नोक को जब नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से से लगाएंगे तो सीन अदा होगा। जी। ठीक है, चलिए दुआ पढ़ ले। फरीदा साहब, जी बोलिए। एक मिनट, इनको एक असाइनमेंट देना है। जी बताइए। ये स्क्रीन पर दरूद शरीफ की दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? जी जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जी और इसके बाद आपका असाइनमेंट है, आप लोगों को कॉपीज में करना है। ये रनिंग नोट्स के साथ आप लोग कर रहे हैं ना, और पीछे की साइड आप लोग अपने मखरज लिख रहे हैं, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में चल रहा है ना आपका कॉपी वर्क? जी जी जी, तो आपको क्या करना है, कुछ असाइनमेंट्स भी मिला करेंगे, तो ये एक आपका असाइनमेंट है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज अब कट रही देखिए, है थोड़ा सा। अच्छा अब देखिए, अब कुछ क्लियर हुई? ये आ रही है जी। जी, तो आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे आपको है ना सौद, आइन, हा, ठीक है, और अलीफ यानी जिसको हम हमजा कहेंगे यहाँ, क्योंकि हरकत लगी हुई है सब पर, तो इनको अलीफ कह रही हूँ मैं ना, हमजा वाला हमजा नहीं कह रही, क्योंकि आप लोगों ने भी शायद वो चीज पढ़ी नहीं है, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ आइन और अलीफ, है ना, इन दोनों को ध्यान रखें, और स्वाद और सीन को ध्यान रखें, ठीक है, और हा अलग से बता रही हूँ। 5 हुरूफ, इन पांच हुरूफ को आपको इस दरूद शरीफ में ढूंढना है। फिर से बताइए। देखिए, सौद सीन सेम निकलते हैं ना, सेम सेम साउंड्स लगने वाले वर्ड्स हैं। स्वाद और सीन, हा, बड़ी हा की बात कर रही हूँ, है ना, जो हलक के दरमियानी हिस्से से निकलती है, और आइन और अलीफ, इनको ढूंढना है। तो इनको ढूंढेंगे तो आप ठीक है, आप अंडरलाइन कर लेंगे, लेकिन इनको ढूंढ के उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। और अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके फोन में एक्टिव हो जाएगा कुछ कलरिंग वाली पेंसिल, तो आप उससे आराम से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे और याद रखेंगे, और आपके जहन में आएगा कि कहाँ अलीफ है, कहाँ आइन है, कहाँ सौद आ रहा है, कहाँ हा आ रहा है, और आप उसे पढ़ते हैं या नहीं। तो ये तो अंडरलाइनिंग वर्क हो गया। इसके बाद आपको उस हुरूफ को, जैसे अलीफ वाला हुरूफ आपने निकाला, ये वाला अल्लाहुम्मा है ना, ये अभी लाइव करके देना है? क्या करके देना? ये अभी लाइव अभी करना है अंडरलाइन? नहीं अभी नहीं, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1। अभी तक आपको कोई असाइनमेंट्स नहीं मिले ना, लेवल 1 वालों को कोई असाइनमेंट नहीं दिए गए ना फरीदा साहिबा? नहीं, असाइनमेंट नहीं दिया गया। आप ठीक है, इसमें तो ये सीन आपका, तो नहीं है। देखिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन करके भेजना है ना। ये तो हुरूफ हो गया, अब इसमें ये आपका ऐसे है। अब आप अपनी क्रिएटिविटी से जैसा चाहें, अब इसको आपको बोल के इसकी रिकॉर्डिंग भेजनी है, लेकिन एक ही रिकॉर्डिंग में आपको सारे हुरूफ भेजने, तो उससे आपको खुद भी डिफरेंस पता चलेगा कि अलीफ और आइन में क्या डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ बोलेंगे अल्लाहुम्मा और यहाँ बोलेंगे आला आला, तो अलीफ और आइन का डिफरेंस आपको पता चला, ठीक है। जो सेम वर्ड होना, जैसे आला आला बार बार आ रहा है, इसको बार बार नहीं करें, एक एक हुरूफ को, एक कलमे को, एक वर्ड को एक ही बार अंडरलाइन करें और उसको एक ही बार रिकॉर्डिंग भेजें। और अलीफ और आइन की एक साथ भेजी आपने पहले, जैसे अल्लाहुम्मा आला, ऐसे भेजी, और भी जो वर्ड्स है वो एक लाइन में ले लिए। फिर उसके बाद सौद और सीन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जहन में रखने के लिए अब मैंने आउट ही कर दी इस बात को, क्योंकि ये डाउट्स आपके दिमाग में आते। तो सौद के जो मखरज आप पढ़ेंगे तो आप सीन को ध्यान में रखेंगे कि सीन का क्या मखरज है ना। तो इसलिए सौद ढूंढेंगे, हा की अदायगी करेंगे, हा वाला हुरूफ भी आपको ऐसे अंडरलाइन करना है। फिर इनका हमीदुल मजीद, हमीदुम मजीद, हमीदुम है, तो हमीदुन आपको सिर्फ इस वर्ड को प्रोनाउंस करके रिकॉर्डिंग करके भेजना है, लेकिन एक ही रिकॉर्डिंग आएगी पूरे असाइनमेंट की, सारे वर्ड्स उसी में बोले जाएंगे, और बहुत आराम आराम से बोलें ताकि टीचर अच्छे से सुने, अच्छे से समझे और अच्छे से चेक कर पाए, ठीक है। तो ऐसे बोलना है क्या, स्वाद और फिर स्वाद के सारे अल्फाज? नहीं, सीन आप बोल के सीन नहीं के सारे ऐसा नहीं अल्फाज बोलेंगे, आपकी टीचर पूरा रीड कर लें?
हाँ, आपकी टीचर स्मार्ट है, आप वो समझ जाएगी कि आप अदायगी सौद की कर रही हैं या सीन की कर रही हैं। तो आप बोलेंगे सल्ली अला, तो सौद आपने बोला सल्ली अला, तो समझ जाएगी कि नहीं आपने सीन अदा कर दिया, यहाँ पे सौद है। मतलब आप पहले फिर हमें से प्रैक्टिस सारे कर। स्वाद के अल्फाज बोल देने हैं, फिर सीन के, फिर गैन के, ऐसे जी पूरा जी लाइन से नहीं रीड करना। हाँ मतलब हाँ, बस स्वाद से सिर्फ पहले हुरूफ, सारे अल्फाज बोलने हैं। हाँ, सिर्फ हुरूफ, सिर्फ वर्ड्स, अल्फाज, हुरूफ, वर्ड्स। ठीक है, जी जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? बाहर लटका। जी। अब 5 वर्ड हैं जो जिनका अपन को बताना है। देखिए अलिफ है, हा, स्वाद और ऐन। कौफ नहीं है, अलीफ और आइन जोड़ी से याद करिए, जोड़ी से, जिनमें हम गलतियां करते हैं। अलीफ और आइन में जो गलती करते हैं ना, इसलिए मैंने वो दिया। सौद और सीन में करते हैं, वो दिया है। हा भी दिया है ना, तो वो जी। आपको 5 हुरूफ लिखने हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी अपनी। जी ले ठीक है, लिया। और कॉपी में कैसे शो होगा ये वाला प्रोजेक्ट? अब आप अगर बहुत बेहतर हो सके, अगर हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको उस पे चिपका दें, नहीं हो सके तो सिर्फ ये हुरूफ उस पे लिख दें कलरफुल पेन से। अलीफ का बात है तो अलीफ को कलर पेन से लिखें, बाकी लाम, हा और मीम को आप कलर नॉर्मल पेन से लिखें, है ना। मतलब हाईलाइट कर दें कि किस हुरूफ को आपने लिखा है, हुरूफ की लिस्ट बना लें और उसी लिस्ट की रिकॉर्डिंग भेज दें। जी अपी। ठीक है, ये कॉपी आप का पिक्चर भी सेंड करना है। हाँ, कॉपी का वर्क जब आप करेंगी, कॉपी में अगर ये पिक्चर लगाती हैं दरूद शरीफ की तो वेल एंड गुड, अगर ठीक है, और उस पे अंडरलाइन कर दें। और अगर नहीं लगाती हैं तो फिर जैसे मैंने बताया कि लिस्ट बना लें और अलीफ, आइन और हा, सीन, स्वाद, जो भी मैंने हुरूफ 5 दिए हैं उन सबको अलग कलर पेन से लिखें और बाकी के जो वो है उसको अलग से। जैसे अल्लाहुम्मा है तो अलीफ को रेड से लिख दिया, बाकी सबको आपने ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ही लिखा। फिर सल्ली अला, स्वाद वाले लिख रहे हैं तो स्वाद को आपने ब्लू पेन से लिख दिया और फिर बाकी अलग अलग स्पेलिंग को कलर आपने नॉर्मल हाईलाइट पेन। करते हैं। जी हाँ, हाईलाइट करना है हमें हुरूफ को, है ना, हुरूफ को जी हाईलाइट समझ। करना है, हमें कलीमे को नहीं करना। हुरूफ इज अल्फाबेट और कलीमा इज वर्ड, तो वर्ड को हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ हुरूफ को करना है। तो ये कॉपी वर्क हो गया, इसकी स्क्रीन भेज दीजिए और इसी को यहाँ से देखकर आपको रिकॉर्डिंग भेज देनी है। जी जी। ठीक है, पहले साहब दुआ पढ़ा दीजिए, नेक्स्ट जी क्लास जी का भी टाइम हो रहा है। जी जी, बस आप पढ़ा दे दुआ। अच्छे सुना दूं? आप है ना इंग्लिश और स्टिचिंग की क्लास का थोड़ा सा नाम ले लीजिए अगर कोई इंटरेस्टिंग हो तो। जी मैंने पूछ लिया था आज, पूछ क्योंकि लिया। सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आज सारे। जी। अच्छा, कोई न्यू नहीं आया? क्योंकि बहुत सारे नए ऐड हुए हैं, कोई आज नया आया? हम्म, मैंने पूछा था, अभी नया कोई नहीं आया। कोई नहीं है, बहुत सारे ऐड हुए हैं नए तो। फिर हम पीछे का कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, चलिए आप वाइंड अप कर दीजिए क्लास, दुआ पढ़ा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल बिल्ला अन्ता समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अंत तव्वाबुर रहीम सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सुब्हान रब्बिका रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों से एक बार और नहीं भैया पढ़ेंगे। क्लास टाइम पे ज्वाइन करें, ओके। जी हमारी अस्सलाम अटेंडेंस वालेकुम। बढ़ा दीजिए, हम थोड़ी लेट हो गए थे आज। अब वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, देख लूंगी मैं इंशाल्लाह। 2:30 से नहीं हो सकती क्लास? फरीदा साहब 2:30 पे स्टार्ट होती है ना क्लास? देखिए वो अटेंडेंस वगैरह दरूद शरीफ में थोड़ा 15 मिनट्स जाते हैं और जब तक लोग आते हैं तो मतलब वो 2:45 हो जाता है, इसलिए अब 2:15 से होगी, ओके। हम 2:30 तक ही 2:30 ज्वाइन तक हो ज्वाइन पाएंगे। हो जाइएगा, जिसके साथ थोड़ा मसला है उनके लिए यूज है, ठीक है। जी फरीदा साहबा, मेरी अटेंडेंस नहीं हो पाई थी। मैंने मैसेज मतलब 2:30 पे ही देखा था अटेंड करते टाइम, तो चलिए उस वक्त मैंने मैंने मैसेज देखा स्क्रीनशॉट ले लिया 2:15 है, मैं देख फरीदा लूंगी। साहब मेरी भी अटेंडेंस नहीं हुई है। बुशरा हुसैन
जी अभी आप लोगों ने हमारे देखिए, आप लोगों ने टाइम पे ज्वाइन नहीं करा था तो इसलिए डिले हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इंशाल्लाह मैं लगा लूंगी। ठीक है, ठीक, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।